कांग्रेस की करारी शिकस्त का साइड इफेक्ट इंडिया गठबंधन में घटा कांग्रेस का कद। हार के बाद कांग्रेस में अब इस्तीफा का दौर शुरू हो गया है और वह कमलनाथ से शुरुआत हुई है। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। यह हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। साथ ही यह हार विपक्षी गठबंधन इंडिया में नेतृत्व और सीट बंटवारे पर मोल भाव करने की उसकी स्थिति को भी कमजोर कर सकता है। इसकी बानगी भी चुनावी रुझानों में 3 राज्यों में कांग्रेस की हार नजर आने के साथ मिल गई। जब गठबंधन के एक प्रमुख घटक जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि देश का मुख्य विपक्षी दल अपने दम पर जीतने में सक्षम नहीं है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस चुनाव में टिकट वितरण के दौरान कमलनाथ ने भारत अघाड़ी के नेताओं को जगह नहीं दी। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार पर कमलनाथ की टिप्पणी से आक्रोश भड़क गया है। इसके अलावा कमलनाथ ने सहयोगी दलों को सीटें देने पर भी असहमति जताई, जिसके बाद अब कांग्रेस आला कमान कमलनाथ से नाराज है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद समाजवादी पार्टी ने यह दावा तक कर दिया है कि इस पराजय के लिए अखिलेश यादव के बारे में कमलनाथ की टिप्पणी जिम्मेदार है। कमलनाथ ने सीट बंटवारे के विवाद के संदर्भ में अखिलेश यादव को लेकर अखिलेश वखिलेश वाली टिप्पणी की थी। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक्स पर पोस्ट किया, अब शायद कमलनाथ जी के समझ में बात आ गई होगी। अखिलेश यादव का मतलब क्या है? अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन गठित किया है। इस पराजय के बीच कांग्रेस के लिए उम्मीद की एक किरण दक्षिण भारत से आई, जहां कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में उसे जीत मिली है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि 5 राज्यों के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर वह वर्ष 2024 के लिए अपनी राह तैयार करेगी। उसे उम्मीद थी कि इन चुनावों में जीत के बाद वह विपक्षी गठबंधन इंडिया में नेतृत्व को लेकर अपना दावा मजबूत करेगी। उसके इन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। स्थिति को भांपते हुए कांग्रेस ने कहा कि वह इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर अगले लोकसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका दल इन राज्यों में खुद को मजबूत करेगा और विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों के साथ मिलकर अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करेगा। खड़गे ने कहा कि हमें इस हार से हताश हुए बगैर इंडिया के घटक दलों के साथ 2 गुना जोश से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग जाना है। इस नतीजों से यह भी स्पष्ट है कि कांग्रेस के लिए हिंदी भाषी राज्यों में जाति जनगणना और गारंटी के मुद्दे भी काफ़ी हद तक बेअसर साबित हुए। राहुल गांधी ने इन चुनावों में जाति जनगणना के मुद्दे पर बार बार जिक्र किया। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता गंवा दी तो मध्य प्रदेश में करीब 2 दशक का उसका वनवास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तेलंगाना के वर्ष 2014 में नए राज्य के रूप में गठन के बाद कांग्रेस वहां पहली बार सत्ता में आई है। इस वर्ष मई में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद ये चुनावी नतीजे उसके लिए बड़े निराशाजनक कहे जाएंगे। कर्नाटक के नतीजों के बाद पार्टी ने कहा था कि यह विजय उसके लिए बूस्टर डोज है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरी। कमलनाथ और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकी। हालांकि टिकटों के बंटवारे के बाद
उस समय दोनों के बीच तल्खी देखने को मिली थी। जब कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ कपड़े फाड़ों वाली टिप्पणी की थी, बाद में दोनों नेताओं ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं होने के कारण एक बड़ा विवाद हुआ। कमलनाथ की अखिलेश वखिलेश वाली टिप्पणी को लेकर भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के इन दोनों घटक दलों के बीच विवाद पैदा हुआ। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार केंद्र बिंदु पीसीसी चीफ कमलनाथ ही रहे। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि इसका भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। साथ ही इसके और भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि कमलनाथ अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते उनके नेतृत्व में पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले महाकौशल में भी इस बार भाजपा ने सेंध लगा दी। हालांकि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस छिंदवाड़ा जिले की कमलनाथ के प्रभाव वाली सभी 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई, लेकिन महाकौशल में उसे 8 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। बता दें कि मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरा और कटनी जिले आते हैं। इन 8 जिलों में कुल 38 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें इस बार भाजपा के 21 उम्मीदवार चुनाव जीतकर एमएलए बने हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ कांग्रेस के 17 उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए। कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री तरुण मनोट और विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे को भी हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदी भाषी क्षेत्र के 3 प्रमुख राज्यों में हार के बीच तेलंगाना में जीत कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत लेकर आई। कांग्रेस ने दक्षिण भारत के इस राज्य में 6 गारंटी राज्य के गठन में कांग्रेस एवं सोनिया गांधी के योगदान और प्रजाला तेलंगाना जनता का तेलंगाना बनाने का वादा किया था। इनके जरिए वह जनता का समर्थन हासिल करने में सफल रही। वर्ष 2014 में तेलंगाना के अलग प्रदेश बनने के बाद राज्य में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पिछले 10 वर्षों से प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति की सरकार थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा ने 163 सीटें जीतते हुए बम्पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस की करारी हार हुई है। इसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता पर सवाल उठने लगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज प्रदेश अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। चर्चा तो यह है कि वहां कमलनाथ दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। दरअसल कांग्रेस की मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हार के बाद पार्टी के आला कमान कमलनाथ को पीसीसी प्रमुख के पद को छोड़ने के लिए कह सकता है। इसकी वजह है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ ने सीट बंटवारे के लिए इंडिया गठबंधन के सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जेडीयू के नीतीश कुमार सहित कई नेताओं के खिलाफ कमेंट किए थे। इंडिया गठबंधन में जुड़ी अखिलेश यादव की पार्टी सपा और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एमपी चुनाव अपने कैंडिडेट उतारना चाहती थी। यहां पर सपा 4 सीटों पर तो जेडीयू ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारने की बात कही थी, लेकिन कमलनाथ इसके लिए नहीं माने। इतना ही नहीं, जब उनसे अखिलेश यादव के टिकट मांगने पर पूछा गया तो उन्होंने कहा था छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। उनके इस बयान के बाद से ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को नाराज कर दिया था। साथ ही वर्ष 2024 को गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसके साथ ही पार्टी की प्रदेश में बुरी तरह मिली हार के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ अपनी पार्टी के किसी भी नेता से नहीं मिले। इसके बजाय वे
सोमवार के दिन जीत की बधाई देने के लिए सीएम शिवराज से मिलने पहुंच गए, जिसके बाद से दिल्ली में बैठे पार्टी के आला कमान और नाराज हो गए। हिंदी पट्टी के 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। यह हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। साथ ही यह हार विपक्षी गठबंधन इंडिया में नेतृत्व और सीट बंटवारे पर मोल भाव करने की उसकी स्थिति को कमजोर कर सकती है। इसकी बानगी भी चुनावी रुझानों में 3 राज्यों में कांग्रेस की हार नजर आने के साथ मिल गई, जब गठबंधन के एक प्रमुख घटक जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि देश का मुख्य विपक्षी दल अपने दम पर जीतने में सक्षम नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान विधानसभा चुनाव की हार का ठिकरा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर फोड़ा जा रहा है। यही नहीं, उन पर उम्मीदवारों के टिकटों के बंटवारों को लेकर भी खासी नाराजगी दिखाई दी। पार्टी राज्य और आला कमान भी राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार का मुख्य कारण गहलोत को ही मान रही है और हो सकता है मध्य प्रदेश की तरह उनसे भी इस्तीफा देने को कहा जाए। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। यह हार कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। साथ ही यह हार विपक्षी गठबंधन इंडिया में नेतृत्व और सीट बंटवारे पर मोल भाव करने की उसकी स्थिति को भी कमजोर कर सकती है। उसकी बानगी भी चुनावी रुझानों में 3 राज्यों में कांग्रेस की हार नजर आने के साथ मिल गई, जब गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि देश का मुख्य विपक्षी दल अपने दम पर जीतने में सक्षम नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस की पराजय और भाजपा की विजय का संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में विपक्षी इंडिया गठबंधन गायब था। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।